साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को और जय श्री राम। साथ संगत जी, आज हम पढ़ने वाले हैं युग निर्माता के अनमोल वचन यानी सद्गुरु माता शविंदर हरदेव जी महाराज के अनमोल वचन, जो उनके जीवन पे पुस्तक प्रकाशित हुई है युग निर्माता। तो शासक जी, उससे पहले हम शुरुआत करेंगे अवतार वाणी से। और सबसे पहले दास ये बताएगा कि कल आप सभी ने जैसा कि दिखाया भी दास ने कि एक छोटी सी खुद से लकड़ियों की दास ने अलमारी टाइप की एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जिसमें कुछ चुनिंदा पुस्तकों को रखा जा सके। उसका कारण यह था कि कई बार हम सत्संग की किताब, मिशन की किताबें या भागवत गीता या रामचरितमानस या बाइबल, कुरान या कोई पोइट्री या कोई भी पुस्तक जब हम लाते हैं उसे बड़े शौक़ के साथ लाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसे ऐसी जगह पे रख देते हैं जिससे हम चाह कर भी पढ़ नहीं पाते। इस भाग दौड़ भरे जीवन में हमें याद नहीं रहता। इसलिए दास आप सभी से भी आग्रह करेगा कि जो पढ़ने के शौकीन हैं, क्योंकि किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं और वो केवल किताबें ही नहीं होती, उन लेखकों की जीवनी होती है, उन कवियों के हृदय के भाव होते हैं, उन संतों के अनमोल वचन होते हैं जो जीवन को परिवर्तन कर जाते हैं। वो रब्बी अवतरित पुरुषों के महान आशीर्वाद होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, जो वो किसी न किसी धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र के रूप में देके जाते हैं। इसलिए आज हम शुरुआत करते हैं और हरदेव वाणी से। उसके बाद फिर हम युग निर्माता पुस्तक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे कि सद्गुरु माता शविंदर हरदेव जी महाराज ने क्या फरमाया और क्या बात रखी। और आप सभी भी हमारे साथ जुड़े। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो आप रोज़ हमारे YouTube चैनल पे जुड़ कर के या इंस्टाग्राम के द्वारा या फेसबुक के द्वारा रोज़ एक चैप्टर सुन सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा और वो जीवन में काफ़ी काम करेगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कई बार कोई पुस्तक नहीं पढ़ने का मौका मिलता है तो किसी न किसी संतों महात्माओं के वचन सुन लेता हूँ, जो मुझे अच्छे से याद रहते हैं। और वैसे भी मैं काफ़ी भुलक्कड़ हूँ, तो आप सभी आशीर्वाद दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें ताकि चीज़ों को याद रख सकें। और हरदेव वाणी से हम शुरुआत करते हैं। धन निरंकार जी। एक्चुअली ये एक बार बारिश में भीग गई थी, तो इसके पहले ऊपर का कवर फट गया है। सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू,
जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार, हे अविनाशी परम प्रकाशी, हे निर्गुण निरंकार, नित्य सनातन आदि अनादि, सृष्टि के आधार। जब ये धरती अंबर न थे और न था संसार, तब तू ही था, तू ही रहेगा आगे भी करतार। कायम दायम रहने वाला, अजर अमर दातार, क्या गाएगा कोई तेरी महिमा अपरंपार। तेरा रुतबा सबसे ऊंचा, जग के सृजनहार। नमस्कार हर देव है करता, तुझको बारंबार। नमस्कार हर देव है करता, तुझको बारंबार। शासन जी, अब पहला शब्द है एक तू ही निरंकार का। तू ही पिता है, तू ही माता, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही है बंधु, तू ही भ्राता, नित नित तुझको नमन करूं। हे जग करता भाग्य विधाता, नित नित तुझको नमन करूं। हे सुख सागर आनंद दाता, नित नित तुझको नमन करूं। निरंकार है सबसे बड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं। पल छिन मेरे साथ खड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं। मैं मछली का तू सागर है, नित नित तुझको नमन करूं। जुदा न होता तू पल भर है, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही समाया है अंग संग में, नित नित तुझको नमन करूं। रंग जाऊं तेरे ही रंग में, नित नित तुझको नमन करूं। जित जाऊं उत तुझे ही पाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। गुण हरदेव तेरे ही गाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग जी, परमात्मा के बारे में ये निरंकार ही सर्वश्रेष्ठ है और इसको सबसे पहले नमन ही करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आइए हम सभी युग निर्माता के अनमोल वचन श्रवण करते हैं। पहले दिन सतगुरु माता शविंदर हरदेव जी महाराज ने क्या फरमाया था। सबसे पहले जब हम देख सकते हैं इसमें जो प्रवचन है बहुत ही प्यारे सारे सतगुरु माता शविंदर हरदेव जी के काल के प्रवचन हैं। और पहला दृश्य फोटो भी देख सकते हैं जब सतगुरु रूप में अवतरित हुए। तो सबसे पहले सतगुरु रूप में प्रकट होते ही सतगुरु माता शविंदर हरदेव जी महाराज ने ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली में 17 मई 2016 को फरमाया। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बाबा जी वाज लव सोनिफाइड। बाबा जी प्रेम का जीवंत स्वरूप थे। सबकी गलतियां भी प्यार से माफ़ कर दिया करते थे। हर परिस्थिति में वे सबको सिर्फ प्यार ही प्यार देते रहे। इसलिए हम सब भी बाबा जी को बहुत प्यार करते हैं। बाबा जी हमेशा यही चाहते थे कि हम सबका आपस में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हो। आज हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि जैसा बाबा जी चाहते थे
हम सब मिलजुल कर उसी प्रकार रह पाएं। हमने प्यार के साथ आगे बढ़ते हुए सत्य के इस मिशन को आगे से आगे लेकर जाना है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, बस इतना ही। और रोज़ एक एक ही चैप्टर पढ़ेंगे ताकि दास को भी याद रह सके और आपको भी याद रह सके। साथ संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता शविंदर हरदेव जी महाराज ने यो फरमाया कि बाबा जी लव सोनिफाइड, कि बाबा जी प्यार के जीवंत उदाहरण थे। वाकई में साथ संगत जी, जिसने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दर्शन किए, जिसने उनको करीब से देखा, साथ संगत जी, जिसने उन्हें सुना, उसने महसूस ही किया कि वाकई में वो प्यार के जीवंत उदाहरण थे। दास भी उनके कई बार दर्शन करने का मौका मिला दास को भी, और कई बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सेवा भी दिया। तो साथ संगत जी, अक्सर जब याद आती है, जब जिक्र होता है, तो साथ संगत जी एक माता जी ने बताया कि हमें निरंकार के साथ जुड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शरीर से भी कनेक्टिविटी रहती है। तो साथ संगत जी, दास बहुत गहराई से कनेक्ट था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को। आज भी जब याद करता है तो आंखें नम हो जाती हैं और हृदय में वो लम्हे, वो पल याद आने लगते हैं। वाकई में साथ संगत जी, और आज भी बाबा जी की जब कोई बात होती है, वो सिखलाइयाँ कदम कदम पर साथ देती है। दास तो यहाँ तक इतना प्यार था कि दास अपनी डायरी पे भी बाबा जी की फ़ोटो भी लगाया था, अभी दिखाता है। साथ संगत जी, देख कर ही बाबा जी की स्माइल देख कर ही लगता भी होगा कि कितना एकदम प्यार, वो खिलखिलाता चेहरा, एकदम प्यार ही प्यार बाबा जी ने लुटाया था। और साथ संगत जी, इस पे लिखा भी हुआ है, माँ तुझे सलाम, प्यार व मिलवर्तन का उत्सव संत समागम। साथ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा बाबा जी को बहुत ही मिस करता हूँ मैं। और इसमें लिखा भी हुआ है, साथ संगत जी देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कई बार क्या होता है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इस साइड भी देख सकते हैं, ये मैंने पत्रिका से, साथ संगत जी, जो पत्रिका पढ़ ली थी उसमें से ये लगा करके मैंने बनाया था। तो काफ़ी एक मिनट में अच्छा जी, ये जो डायरी मैंने दिखाया, ये मेरे काफ़ी हृदय के करीब है। जब कोई दोस्त, कोई मित्र या किसी से भी कोई बात होती है, जो बातें दास कह नहीं सकता किसी से, वो बात इस डायरी में मैं लिख देता हूँ। और कई बार ऐसे लम्हे आते हैं कि किसी दोस्त से या किसी फैमिली मेम्बर की बातें हट कर जाती हैं, या कोई संसार में कुछ बोल देता है जो दिल में लग जाता है। तो शासन जी वो बातें भी इस डायरी के द्वारा दास शेयर कर लेता है। और फिर कभी कभी बातें कर लिया करता है कि सतगुरु आप जानी जान हो, और बहुत वाकई में बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी मिलती है। तो शासन जी, आप भी ऐसा ही किया करें। और आपका काफ़ी समय ले लिया, आज पहला दिन था इस लाइब्रेरी के साथ। कल वीडियो के द्वारा आपसे साझा किया था, लेकिन इस तरह से बात नहीं हो पाई थी क्योंकि उतना समय भी नहीं होता। तो सत्संग जी, आप आशीर्वाद दें और कल से हम सभी अच्छे से युग निर्माता सतगुरु माता शविंदर हरदेव जी के वचनों को सुनेंगे और पढ़ेंगे और जीवन में ढालेंगे। और डे बाय डे, जैसे आज हमने युग निर्माता जी के वचन सुन लिए, कल कुछ हम संसारिक किताबें भी पढ़ेंगे,
फिर उसके बाद कुछ व्यापार से रिलेटेड मोटिवेटेड किताबें भी पढ़ेंगे, जैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड पुअर डैड, और फिर 21वीं सदी का व्यवसाय, और ओशो के भी वचन पढ़ेंगे, भागवत गीता भी सुनेंगे। डे बाय डे, हफ्ते में एक एक दिन सारी चीज़ें कंटिन्यू पढ़ा करेंगे। अवतार वाणी, हृदय वाणी, रामचरित्र मानस, सारी किताबों का अध्ययन करेंगे और आपसे नई नई कहानियों के साथ जुड़े रहेंगे। सत्संग जी, बाकी अपना प्यार और सत्कार बनाए रखना। कोई गलती हो गई हो तो दास आपके चरणों में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।